अब गोल्ड देखिए, जो रिव्यू दिया था भाई साहब, जाके वीडियो देख लो। 90% से ज्यादा एक्यूरेसी बात पर बोल के थक गया हूँ भाई। जाके यूट्यूब पे वीडियो पड़ी, फेसबुक पड़ी है, जाके एनालिसिस देख लो। वीकली और डेली, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहती, 5-6 से 10 मिनट की मैक्सिमम वीडियो बनाता हूँ। पहले तो 14-15 मिनट की, अब कोशिश करूँ 10 मिनट में खत्म हो जाए एक वीडियो। और ये तो 5 ही मिनट की रखूंगा, ताकि आप भी आसानी से देखो, मैं भी आसानी से देखूँ, ठीक है। तो ये रहा एक तरह से व्यू। बताया था एक बार 80 के पास तक, 75 के पास तक पहुंच सकता है, पहुंच गया, ठीक है। बीरिस होने का भी लेवल बताया था, सब बताया था। एक बार जाके वीडियो देखो बिटकॉइन वाला। अब देखो बिटकॉइन वाला वीडियो बताया था, अब बिटकॉइन को वीडियो तो नया बताता हूँ लेवल, अभी एनालिसिस करेंगे मतलब बिटकॉइन की। अब इसमें देखो, अभी आपको क्या करना है इसमें, अब इसमें ऑल टाइम हाई लगना है, लेकिन अब कब मंडे को, आज थोड़ी ऑल टाइम हाई लग जाएगा। तो किस तरह से हमें देखना है इसको जरा देख लेते हैं। पहले वीकली चार्ट, चलो पहले वीकली चार्ट देखते हैं, पूरा हफ्ते का भी बनाते हैं। देखो क्या स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। अब समझो, मंडे को बस कोई बहुत नेगेटिव न्यूज, बड़ा गैप डाउन ना हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हर कदम पे बायर ही आएंगे। यानी बाय ऑन डिप हो चुका है गोल्ड मेरे हिसाब से, तो बाय ऑन डिप है बोल रहा हूँ। डिप मंडे ट्यूजडे के लिए तो स्पेशली बोल रहा हूँ। देखो कब बीरिश होंगे, अब बीरिश कब होंगे, अब इसको जब तक ये बीरिश कब होना है, बीरिश तभी होंगे जब ये 42-50 को ब्रेक कर देगा, नीचे ट्रेड करने लगे। उसके पहले देखो स्पेस बहुत बड़ा है, 100 पॉइंट का है, अभी 43-50 पे चल रहा है। यानी बीरिश होंगे तो यानी 42-50 तक हम बाय ऑन डीपी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 42-50 का मतलब ये 4300 से घूम जाए, कहीं से भी घूम जाए ना, घूमने को 42-50 से आके 4300 से घूमे, हो सकता है मंडे पे इस तरह से आके इस तरह चला जाए, या यहीं वहीं खुल के इस तरह से चला जाए, कुछ भी हो सकता है। यानी ऑल टाइम हाई देखने को मिलने वाला है अगले हफ्ते आपको, ठीक है। बहुत ज्यादा चांसेस है डिप पे हमें बाय और डिप करने की कोशिश करनी है। ये इस तरह से इसका व्यू रहेगा। अब मान लेते हैं टीका और ये 43-55 को ब्रेक करना शुरू कर देता है मंडे को, आज हो गया तो देखते हैं कहां तक जाता है, 75 का इसका हाई है, तो हम इसमें खरीदना शुरू करेंगे। पहला टारगेट होगा, देखो 43-55 के ऊपर टिकना शुरू हुआ है, यानी रुकता है, फिर बाबा नहीं देना, यानी कि गया भाग आया, रुकता है 43-55 के ऊपर, तो हम बाइंग प्लान करेंगे। सीधा टारगेट हो जाएगा मेरा 43-85 का, यानी 20 पॉइंट का टारगेट है मात्र, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा टारगेट हो जाएगा 44-11 का। तीसरा टारगेट हो जाएगा, जो अगर मान लेते हैं और टिकता चला गया इसी के ऊपर, तो एक शॉर्ट कवर भी हो जाएगा जो इसको 44-440 तक ले जाएगा। ये रहेगा आपका इस तरह से टारगेट। अब पूरे हफ्ते की अगर बात करोगे तो भाई ये कोई बड़ी बात नहीं की है, पूरे हफ्ते में 4500 को क्लेम, डॉलर को क्लेम कर दे। देखो ये चार्ट इसलिए बताता हूँ, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, डॉलर वाले चार्ट से बताता हूँ, इसमें गैप अप होता है, चार्ट क्लीन होता है इसलिए। इंडियन मार्केट में ही मैं ट्रेड करता हूँ एमसीएफ के थ्रू गोल्ड में, और आप भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन दोनों चार्ट सेम चलते हैं, बस थोड़ा सा प्राइस मूवमेंट के हिसाब से पैसे कम ज्यादा बनते होंगे, वो आप क्वांटिटी से कर सकते हो। दोनों जगह आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां के भी फ्रेंड वाले हो। मेरा व्यू यही रहता है कि मैं आपको एनालिसिस दो गोल्ड को बहुत लोग पसंद करते हैं, बिटकॉइन को भी, आजकल क्रिप्टो को भी लोग देख रहे हैं। तो ये एक तरह से व्यू है पूरा। यानी मेरा व्यू ये है कि भाई अगर ये 43-55 के ऊपर टिका तो ये 4500 को क्लेम कर देगा, ठीक है, चाहे जैसे भी जाए 4500 तक ये पहुंच सकता है। अब नीचे का व्यू मेरा है नहीं, इनकेस 42-50 के नीचे रुकता है, वैसे होने अगर 42-50 के नीचे टिकना शुरू करेगा तो फिर ये 4200 तक, और एक्चुअल सेलिंग कब आएगी, ऐसा होना ऑलमोस्ट उस पर बहुत बड़े कोई निगेटिव न्यूज आ जाए, बैक बड़ा गैप डाउन हो जाए, क्रैश हो जाए एक ही दिन में मंडे को 4200 के पास क्लोज कर जाए, तो पैनिक सेलिंग कब आएगी, जब ये 41-50 को ब्रेक करेगा, इसके नीचे फिर तेज मूव आएगा। ऐसा चांसेस बहुत कम है, ऐसा होने के चांसेस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू लग रहे हैं। बट मार्केट को कभी भी प्रेडिक्ट मत करो। जितने प्लान बनाए जाते हैं उसमें सबसे सेफेस्ट प्लान होता है वो लेता हूँ मैं। जैसे मान लो मेरे 3 ट्रेड बन रहे हैं, जो मुझे एक सबसे अच्छा लग रहा है उसे ट्रेड करने की कोशिश, हर ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करोगे तो ओवर ट्रेडिंग होगी और रूल तुम्हारे ब्रेक होंगे, तो पैसा अंत में घर नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको ब्रोकरेज भी देना है, गवर्नमेंट टैक्सेस भी देना है। इस तरह से देखो, एक्चुअल पैनिक सेलिंग बीरियसनेस इसके नीचे आएगी, इंट्राडे में इसके नीचे, बाकी कोशिश करो 4300 पे आए तो बाइंग करो, 55 के ऊपर तो बाइंग करना ही करना है, ठीक है। एक लेवल और है, वहां पे भी बाइंग कर सकते हो 43-75 का। बाइंग का मतलब है कोई पैटर्न बनाए या बुलिशनेस आए, सेकंड पैटर्न बनाए तो अब एक रिस्क लो, छोटा स्टॉप लॉस, मल्टीपल स्टॉप लॉस होंगे, होगा हो सकता है 1 2 3 स्टॉप लॉस हिट हो जाए,
एक ही ट्रेड में 1 to 3 प्लान करके कवर हो जाएगा, अगले दिन आप प्रॉफिट हो जाओगे। एक ही दिन में अमीर होने की कोशिश मत करो, चाहे छोटी कैपिटल या बड़ी कैपिटल हो, कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी तो साल भर बाद बहुत ज्यादा उभर के आओगे। एक साल तो दो कम से कम सीरियस हो गए। ये रहा आपका एनालिसिस। अब चलते हैं जल्दी से हम लोग इसके मंडे के लिए देख लेते हैं। मंडे के लिए कुछ है नहीं, देखो चार्ट एकदम बुलिश है। देखो यहाँ कंसोलिडेट किया जो मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। आफ्टर कंसोलिडेशन जब ब्रेकआउट आएगा तो मुझे उम्मीद है कि 4500 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 4500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट के चाल पे इसको देखते हैं मंडे के लिए किस तरह चलेगा ये। भाई कोई मतलब नहीं, बता दिया ही है। देखो ये लेवल बना हुआ है, इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे टिकता है, यानी वही बात है, लिख देता हूँ फिर से एक बार, कोई मतलब नहीं, वही बातें दोहराने का क्या ही मतलब है। जैसे ही ये 43-55 को निकालेगा, अगर मंडे को यहीं पर खुल के यहीं पर खुलता है और इस तरह से 43-55 को निकालता है, मैं बाइंग करूंगा मंडे को। 20-20 पॉइंट के टारगेट रखूंगा मैं 43-85 का, और फिर ये तुम्हारा हो जाएगा 44-10 का। ठीक है, फिर निकलता है, पहला टारगेट मेरा रहेगा, ऐसा नहीं है, 44-440, ये मेरा मंडे का टारगेट रहेगा। इस तरह से नीचे से गिर के जाता है, 4300 से बाउंस आता है तो भी मैं कर दूंगा, और 43-75 के पास मैं नजर रखूंगा कि क्या करता है, 50 फिर बढ़ता है कि 75 के ऊपर टिक के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, तो मैं फिर 75-80 के ऊपर बाइंग भी प्लान कर सकता हूँ, अगर सेकंड प्राइस इस तरह से बना के निकलेगा तो ऐसा लगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं जल्दी से बिटकॉइन। टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, वीडियो को छोटा रखना है।